अस्सलाम वालेकुम, मैं क्यूरियस, मैं हूं हारिस अज़मी, आपकी खिदमत में हाजिर हूं इस हफ्ते की प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन लेकर। इस हफ्ते हमने बहुत रिसर्च वर्क किया। सैटर्न ने अपनी नहुसत तो बहरहाल डाली हुई है, एक्यूरियस लोगों को भी थोड़ा ट्रबल दे रहा है, उनकी भी बैक बोन इशूज़, गर्दन से ऊपर के अज़ा में ट्रबल, थोड़े मामलात माश जो हैं वो भी उलझे हुए हैं। सो ये सब कुछ होना था, ऐसा हम लोग कम से कम मैं पिछले कई सितारों की साड़सती देखता आ रहा हूँ, तो मैंने ये बातें वहाँ से नोटिस की हैं। मेरे लिए ये हैरानगी नहीं है, मुझे लगता है ऐसा ही होना था। बट जिनके लिए ये पहली दफ़ा हो रहा है उनके लिए तो बहरहाल ये हैरानगी होगी। अचानक सब कुछ ठीक चलते चलते ये क्या हो गया कि तमाम सलाहियतें भी वही हैं, सब मेहनत भी वैसी ही है, रिवॉर्ड्स क्यों नहीं आ रहे, स्ट्रगल इतनी क्यों बढ़ गई है, तोहमतें क्यों लगने लग गई हैं, लोग हमें बुरा क्यों समझने लग गए, जॉब की जगह पर कशीदगी क्यों पैदा होने लग गई है, बिज़नेस में क्यों अचानक नुकसानात का रेशो बढ़ गया। ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जिसका जवाब सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के पास है। अदरवाइज़ ग्राउंड पर आपको कुछ पता नहीं चलेगा। दिन वैसे ही चढ़ेंगे, रातें वैसे ही होंगी, सर्दियां वैसे ही आएंगी, गर्मियां वैसे ही आएंगी। लेकिन 2.5 साल और 2.5 साल 3 फेज़ ऑफ सैटर्न है, 3 हाउसेस में, 12वां घर, पहला घर और दूसरा घर। जब सैटर्न इस एरिया में आता है तो 7.5 साल के लिए बुराई लाता है। आपके लिए छोटी सी अच्छी खबर ये है कि ये आपके लिए पार्शल डिस्टर्बेंस आई है। इसका कुछ हिस्सा कैप्रिकॉर्न पर है और कुछ हिस्सा आप पर है, इसलिए आप थोड़े से बच गए। लेकिन उसके बावजूद टीज़र चाहे एक सुई चुभने का हो या टीज़र एक बड़े ब्लास्ट का हो, बहरहाल तकलीफ़ होती है। और उस तकलीफ़ को ओवरकम करने के लिए जो मैं अपनी सलाहियतों, तजर्बों, कैलकुलेशन से आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप उन इन्फॉर्मेशन से अपनी ज़िंदगी के इस ट्रबल वाले फेज़ को ओवरकम कर सकेंगे, नीचे ला सकेंगे, ख़राबियों को लेस कर सकेंगे। इनको रिकवर करने के लिए मैंने एक स्टोन थेरेपी बताई थी, ये जिमोलॉजी कहलाती है। इस मेथड ऑफ ट्रीटमेंट को, इस आर्ट ऑफ हीलिंग को जिमोलॉजी कहते हैं। जिमोलॉजी को शॉर्ट वर्ड में बोला गया है, वैसे ये जैम लॉजिक्स कहलाता है। जैम लॉजिक्स, जैम्स मतलब जैम्स, ये स्टोन्स वगैरह, एंड लॉजिक्स मतलब कवानीन या उनकी मंतक। जब इन दोनों लफ्ज़ों को जोड़ा जाता है तो ये जिमोलॉजी बन जाता है। ये बहुत पुराना तरीका इलाज है, बहुत अफेक्टिव तरीका इलाज है। इस अफेक्टिविटी की वजह स्टोन रेडिएशन है, स्टोन फ्रेंडली रेडिएशंस हैं। जब सैटर्न हमें नेगेटिव रेडिएशन देता है और इधर से स्टोन की तरफ से हमें पॉजिटिव रेडिएशंस मिल जाती हैं, तो एक साइंटिफिक थ्योरी के तहत वो बैलेंस हो जाती हैं और ख़राबियाँ हम तक पहुँच नहीं पाती, या हम लोग उसको काउंटर कर लेते हैं। इस काउंटर थ्योरी के तहत अगर आप टर्मलीन पहने तो बहुत अच्छा है। एक नॉन फेमस स्टोन है बट कॉमन है, मिल जाता है आराम से। ना मिले तो जो एस्ट्रोजेम हमारा इदारा है, ये आपको आपके डोर स्टेप पर बहरहाल स्टोन देने की पूरी सलाहियत रखता है, असली और जो चीप यानी कि अफोर्डेबल। दूसरा स्टोन एक्वामेरीन है, ये भी आप पहन सकते हैं, एक्वामेरीन उसके बाद आता है। तीसरा स्टोन है ब्लू टोपाज। ब्लू टोपाज, गोल्डन टोपाज, येलो टोपाज, ग्रीन टोपाज। टोपाज के बहुत सारे कलर हैं, वो आप पहन सकते हैं, लेकिन फिर ये तीसरे नंबर का है। जब कभी बहुत सिवियरिटी आ जाए, शिद्दत आ जाए साड़सती में, सैटर्न में, तो मेरा ख्याल है टोपाज इनफ साबित नहीं होगा। या तो उसका हैवी डोज पहनना होगा, 10, 12, 15 कैरेट की तरफ जाना होगा, या फिर टर्मलीन की तरफ चले जाएँ, या फिर एक्वामेरीन की तरफ चले जाएँ। ये बहरहाल आपको करना होगा। सूरह शम्स दिन में पढ़िए, सूरह नजम रात में पढ़िए। ये जनरल रेमेडीज़ हैं, इससे उम्मीद करता हूँ कि मामला हल हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई बंदा 1 साल से, जैसे ये जो साड़सती है, ये 17 अगस्त 2017 से चल रही, और अब 17 अगस्त 2018 भी गुजर चुका है, मतलब 1 साल से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है। अगर लोग तसलसल से पढ़ रहे थे और फ़ायदा या अभी तक उन्हें कोई बड़ा एडवांटेज नहीं मिला, तो फिर मेरा मशवरा बीइंग अ प्रोफेशनल उनको ये ज़रूर रहेगा कि वो अपनी इनफरादी कैलकुलेशन ज़रूर कराएं। मे बी वहाँ कुछ और भी रखना, कोई रुकावट, कोई ऐसी ट्रबल ना हो जो एस्ट्रोलॉजिकली अदरवाइज़ किसी वजीफ़े से हल होती हो, तो वो भी एक दफ़ा ज़रूर करा लीजिए। और अगर आप इससे फैज़ ले चुके हैं, सूरह शम्स दिन में पढ़ी, सूरह नजम रात में पढ़ी, अपना स्टोन पहना और आप क्लियर हो गए हैं, तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करें, फिर आप इस मुसीबत से, इस मर्ज से, इस बुरे दौर से बच गए। बहरहाल ये मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन साड़सती की क्यूरियस लोगों को दे दी, लेकिन अभी भी तजर्बात पर मबनी काम कर सकते हैं। बड़े बुज़ुर्ग और तजर्बाकार लोगों की सोबत में बैठना अभी भी आपके लिए काफ़ी मुस्बत साबित होगा। कतई नज़र ये है कि आप एक बैड पैच में से गुजर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर किसी के मशवरे पर काम किया जाए
نقصانات سے نکلنے کے لیے کسی کی رہنمائی لے لی جائے، کسی کی صحبت اختیار کی جائے تو وہ آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ اور وہ جملہ جو میں نے کیپریکورنین کے لیے بولا تھا کہ احتیاطی تدابیر تو بہرحال اختیار کرنی پڑے گی، اپنے پلانز کو کراس چیک تو کرنا پڑے گا، اپنے پلانز کا بی پلان تو بنانا ہی پڑے گا، اور اپنی ایکسپرٹیز کو کسی سستی میں نہیں ڈالنا، اپنی جو صلاحیتیں ہیں انہیں بھرپور انداز سے کام میں لانا ہوگا، اور اس بھرپور انداز سے کام میں لانے کی وجہ سے آپ سیٹرن کی یعنی کہ 60-70 کے فیز کے نقصانات سے بچ سکیں گے۔ ان معاملات کو اچھے انداز سے ٹیکل کرنے سے نہ صرف آپ خرابی سے نکل جائیں گے اور کریڈٹ آپ کو جائے گا، کیونکہ خرابی کا تو دور چل ہی رہا ہے۔ کریڈٹ آپ کو جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس دور کو بیٹ کر دیا، آپ نے ہیومن سکلز دکھائیں اور نیچرل سکلز کو بیٹ کر دیا، شکست دے دی اور آپ کامیابی سے آگے بڑھ گئے۔ تو اس کا یہ مطلب بھی ہوگا کہ آپ کی اندر کی طاقت، آپ کی روح کی طاقت زیادہ طاقتور ہے۔ پھر آپ کے جو خیر اور برکت کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ سے جب آپ سورہ شمس اور نجم پڑھیں گے تو اس سے بھی بہت حد تک مدد ملے گی۔ کالے رنگ کو بھی اوائڈ کریں تو وہ بھی آپ کو بہرحال کافی فائدہ دے گا، نقصانات سے بچانے میں یا کم از کم ذہن کو پلیزنٹ رکھنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لائٹ کلرز پہنیں تو آپ کے لیے بہت اچھے رہیں گے۔ امید کرتا ہوں کیوریس آپ نے اس ویڈیو سے ضرور کوئی رہنمائی حاصل کی ہوگی اور اپنی زندگی کے ان نقصانات کو آپ اوور کم کریں گے۔ رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے بھی یہی ریمیڈی ہے، معاش کے معاملات کے الجھنے کو سالو کرنے کے لیے بھی یہی ریمیڈی ہے، اور صحت کی خرابی میں پھنسنے سے بچنے کے لیے بھی یہی ریمیڈی ہے۔ یہی 3 سبجیکٹ ہے جس میں ٹربل آئے گی۔ رشتہ داری سے تھوڑا سا گریزاں رہیے، تھوڑا آگے ٹائم اچھا آ رہا ہے، اس ٹائم میں پھر رشتہ داری اختیار کر سکیں گے، لیکن اس وقت گریز کریں گے تو اچھا ہے۔ پچھلے ہفتے تک فل مون نے آپ کو سپورٹ کیا تھا، وہ رشتہ داری کے لیے کچھ اچھا تھا، لیکن اب فل مون نہیں رہا۔ 1 اکتوبر سے سوان جو ویک چل رہا ہے اس میں مون گھٹ رہا ہے، تو ابھی رک جائیے۔ یہ ساری انفارمیشن اسی ایکیوریس کے کام آئے گی جو اپنی زندگی میں کچھ عملی اقدامات کرنا چاہتا ہے۔ بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اگر نکالنا ہے تو پھر یہ علم تو کیا، پھر سارے علم آپ کے لیے بیکار ہے۔ لیکن اگر آپ اس بات کو سن کر اپنی زندگی میں کچھ چینجز لائیں گے تو پھر یہ باتیں آپ کے لیے افیکٹو ہوں گی۔ جب آپ یہ افیکٹیوٹی دیکھیں گے، پازیٹیوٹی دیکھیں گے، تو پھر مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، بیل بٹن دبا لیجئے، اس سے آپ کو اگلے ہفتے کی جو 11 تاریخ کے بعد کی چینجز ہیں، جو میجر چینجز ہیں، وہ نئی ریسرچز کے ساتھ اگلے ہفتے مل جائیں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔